इतने सीजन जर्नलिस्ट की लाइन में आपने मुझे खड़ा कर दिया अपने पॉडकास्ट में बुला के। आई एम ऑनर्ड। हाँ, अच्छा शहर अपने बारे में सहरिश भी बताइए कि आपने सहाफ़त कैसे शुरू की और अब तक क्या क्या बड़ी स्टोरीज़ की हैं आपने। सो सीजन जर्नलिस्ट की लाइन में आपने मुझे खड़ा कर दिया अपने पॉडकास्ट में बुला के। आई एम क्या बात। ऑनर्ड। हाँ, अच्छा शहर अपने बारे में सहरिश भी बताइए कि आपने सहाफ़त कैसे शुरू की और अब तक क्या क्या बड़ी स्टोरीज़ की हैं आपने। सो बेसिकली मैंने मास्टर्स किया हुआ है आईआर में, और मुझे राइटिंग का शौक था। आई वांटेड टू राइट अबाउट द इश्यूज़ जो हम लोग डेली रूटीन में फेस करते हैं। सो द न्यूज़ ट्राइब वाज एन ऑनलाइन पोर्टल, वहाँ से मैंने उसके लिए और पाकिस्तान ट्राइब के लिए लिखना शुरू किया। उसके बाद आई स्विच टू कैपिटल टीवी, वहाँ पे उनके एज अ सोशल मीडिया एसोसिएट और कॉपी एडिटर मैंने लिखना शुरू किया डिजिटल उनके डिपार्टमेंट में। सिंस मेरा बैकग्राउंड आईआर का था और तो मुझे रिसर्च का भी ऑब्वियसली शौक था, तो फिर मैं आई मूव टू सेनेट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ पे मैंने एज अ रिसर्चर काम किया। और इस काम के दौरान मुझे दोबारा से मीडिया याद आया कि मुझे तो मीडिया में जाना चाहिए था। सो मीनवाइल आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हम न्यूज़। सो हम न्यूज़ की लॉन्चिंग से पहले आई बिकेम पार्ट ऑफ देम, और मैंने एज अ मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हम न्यूज़ को ज्वाइन किया। आई वॉज पार्ट ऑफ द लॉन्चिंग टीम। फिर फॉर गुड 3.5 ईयर्स मैंने उनके साथ एज अ मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर काम किया। और उसके बाद वहाँ पे उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट उर्दू में स्विच कर लिया, जहाँ पे मैंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और डिजिटल का जो मेरा बेसिक काम है, डिजिटल स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सब ज़बरदस्त। कुछ किया। यानी डिजिटली फ्यूचर है और डिजिटल में आप आगे आ रही हैं। कोई ऐसी स्टोरीज जो जिस पे आपको फ़ख्र हो, जिन्होंने कुछ ज़िंदगी बदली हो, कुछ बदला हो, क्योंकि तब्दीली तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, सहाफ़ियों का काम तब्दीली लाना है। स्टोरीज़ मेरी सेकंड स्टोरी थी मेरी, आई गेस, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट में ही आके मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की थी। एंड आपको तो पता ही है, लेकिन बाकी सबको बताते चलो कि इंडिपेंडेंट उर्दू भी बेसिकली एसआरएमजी का ही एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में। तो उसके लिए मैंने स्टोरी की थी। देयर वाज अ गाय जो मैकगिल से जिन्होंने पढ़ा हुआ था कैनेडियन यूनिवर्सिटी से, और वो लम्स के ग्रेजुएट थे, उधर पढ़ाते भी रहते, कोर्सेज भी कराते रहते, बट ही वाज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ सम अनफॉर्चुनेट रीजंस। सो वो अपने गाड़ी में बिरयानी बॉक्सेस बना के सेल करते थे। तो मेरी आई गेस ये सेकंड स्टोरी थी। और जब मैंने ये स्टोरी कवर की, इट वाज अ मैसिव हिट ऑन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन इलेक्ट्रॉनिक मुझे मीडिया। याद उसके है, बाद बड़ी वायरल हुई थी। बहुत वायरल ब्लू हुई थी। एरिया में बिरयानी बेचने ब्लू वाले एरिया जो में बिरयानी, प्रोफेसर साहब। होम मेड बिरयानी, दैट द स्लोगन उनका बहुत चला था। सो उस महीने में अगस्त में मैंने ये की थी। पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, उनके टॉप 10 में वो स्टोरी ने रैंक किया था। और जो इंडिविजुअल थे उनकी लाइफ पे उसने बहुत इम्पैक्ट किया था, ऐसे कि उन्होंने अपना रेस्टोरेंट, ही स्टार्टेड हिज रेस्टोरेंट, उस स्टोरी की बेसिस पे उनको रिकॉग्निशन मिली। उन्होंने, क्योंकि ही वाज अ वेरी लर्नड गाय, तो उनके टेलेनॉर के साथ एग्रीमेंट हुए, उनके साथ एग्रीमेंट हुए, उन्होंने मेंटोरशिप स्टार्ट की, तो उनकी लाइफ बिल्कुल बदल दी उस स्टोरी ने। सो आई आपकी रियली, ज़िंदगी भी बदली। मेरी भी बदली। मेरी तो बदली ही, मतलब मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मिला, और मुझे जिस मकसद के लिए मैं जर्नलिज्म में आई थी कि टू गिव वॉइस टू दोज जिनकी आवाज़ नहीं होती, तो मेरा तो वो हुआ, लेकिन उनकी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। और आई टेक सो मच प्राइड इन दैट, वेरी गुड हम्बली आई एंड टेक राइटली प्राइड सो। इन दैट। हाँ, इसके अलावा मैंने एक पीएचडी स्टूडेंट थे, वो फ्रूट मार्केट में एक स्टॉल लगाते थे, एंड ही वाज डूइंग पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। तो उनकी स्टोरी मैंने कवर की थी। तो वो मेरे लिए बहुत टची भी था, और वो बहुत उनको भी नौकरी मिल गई। हाँ, उनकी नौकरी का प्रोसेस चल पड़ा था। जब आखिर तक मैं उनसे इन टच यानी थी, कि तो उनकी अगर किसी को नौकरी ना मिल रही हो तो आपसे खबर करवा ले। बिल्कुल। ये ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान में ख़वातीन का सहाफ़त में आना एक मसला होता है, बिल्कुल। और आप ना सिर्फ एक खातून सहाफ़ी हैं बल्कि खातून सहाफ़ियों की रहनुमा भी हैं। आप प्रेस क्लब के साथ भी वाबस्ता हैं एज ए बिल्कुल, मैं अपने इंट्रोडक्शन अहदेदार में भी ये हैं तो बताना भूल ही गई कि अभी। मैं नेशनल प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हूँ। और आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं एज ए लीडर और वुमेन इन जर्नलिज्म। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में खातून सहाफ़ियों को क्या मसाइल हैं? पाकिस्तान में खातून सहाफ़ियों को बहुत बहुत ज़्यादा मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं। वैसे तो ओवरऑल पूरी दुनिया में ही करने पड़ते हैं। ख़वातीन को ऑब्वियसली जिस तक वो निकल के काम करती हैं, लेकिन ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए मसाइल इसलिए ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ और टाइमिंग्स हैं। आपको पता है जर्नलिज्म का कोई टाइम नहीं होता, लेट सिटिंग्स होती हैं, फिर आपकी सोसाइटी आपको इतना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं देती कि आप रात को या किसी भी टाइम अकेले ट्रैवल करके जा सकें।
फिर और उसके गाड़ी अलावा अपनी ना हो तो बहुत गाड़ी मसला अपनी है, ना हो ट्रांसपोर्ट बहुत का मसला है। किसके इनफैक्ट साथ अगर जाएं। कोई अपनी गाड़ी हो भी तो आपको पता है बीच में कई ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ पे स्नैचिंग का, कार थेफ्ट का और इस तरीके का इशू होता है। फिर क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़वातीन के ऊपर घरों की भी डाली जाती है और बहुत ड्रेनिंग जॉब है जर्नलिज्म, आप यू ऑलरेडी नो दैट, तो उसके साथ उन चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। प्लस आपको पता है हैरेसमेंट और ये इश्यूज़ तो ख़वातीन के साथ मतलब आई डोंट नो वाई हर इतने शोबे में ज़्यादा ही है, है, हर हर शोबे शोबे में में ही ही है, लेकिन मीडिया में आपको पता है क्योंकि मसला ये है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर बेस करता है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऐसे वेल डिफाइंड नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको वैसे से प्रोटेक्ट कर सके। सो यानी कि वेल डिफाइंड आप कहना ये चाह रही हैं शायद कि इदारों में ऐसे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, सिस्टम होने चाहिए कि हैरेसमेंट एक खातून कमेटीज के हो साथ चाहिए, बिल्कुल हैरेसमेंट बिल्कुल, हो तो उसको अजाला हो सके और कोई उसका ना ज़्यादा हो करे और सके, उसको बिल्कुल। डेटरेंस के तौर पे भी वो बिकॉज हो। आपको पता है सजाएं जो होती हैं वो बेसिकली उनको डिज़ाइन करने का मकसद डेटरेंस ही होता है। तो अगर किसी का जो सजा का डर, यानी सजा का डर जो है वो अगर होगा किसी को कि मुझे मिलेगा, अब जनरली कमेटीज बन भी जाती हैं, खैर वो लंबी डिबेट हो जाएगी, तो उनमें सारे दोस्त ही होते हैं एक दूसरे के, तो ऑब्वियसली दे प्रोटेक्ट ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, अगर दोबारा आपको जिंदगी मौका दे तो दोबारा भी साफ़ी बनेगी क्या? ये डिबेटेबल है लेकिन बन जाऊंगी बन जाएंगी? बन जाऊंगी, लेकिन ओवरऑल अगर फीमेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो ख़वातीन को लाजमी आना चाहिए। जर्नलिज्म ऐसी फील्ड है, बिकॉज आप आएंगी तो आप अपने इश्यूज़ को रेज एक करेंगी। नई बच्ची है जिसने ग्रेजुएट किया है या करना चाह रही है तो उस जर्नलिज्म पढ़ना चाहिए। जर्नलिज्म में किसी पाकिस्तानी बच्चियों को आना चाहिए। बिल्कुल आप क्या आना चाहिए, एडवाइस बिल्कुल करती आना हैं? चाहिए, क्योंकि आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप आएंगी तो आप अपने इश्यूज़ को प्रोजेक्ट कर सकेंगी कि मुझे ये मसला है, तो अगर इसी इशू पे बात होगी तो ही उसका हल निकलेगा। क्योंकि ज़ाहिर है एक ऑपोजिट जेंडर है, वो उस मरहले से एक्सप्लेन नहीं कर गुजरता नहीं है, तो मैं जब वो उस चीज़ को फील ही नहीं कर सकता तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसमें सारी गलती उनकी भी नहीं है। तो जब ख़वातीन को इतनी स्पेस मिलेगी, वो आएंगी तो ही वो अपने इश्यूज़ को प्रोजेक्ट करेंगी, उनको बताएंगी और उसका हल उसके बाद ही निकलेगा। लेकिन इसमें बहुत बहादुरी चाहिए होगी, बहुत जो बहादुरी जो चाहिए खातून होगी, आएंगी। और उसके लिए मेरा सजेशन सबसे बड़ी ये है कि डरे मत, चुप मत रहें बिल्कुल भी, अपनी आवाज़ उठाएं अपने राइट्स के लिए। यू शुड नो योर राइट्स। अपने आप को प्रोफेशनली इतना साउंड कर लें कि लोगों को आपको दबाना, आपकी आवाज़ दबाना, आपके काम को पीछे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। प्लस नेवर लीव योर प्रोफेशनल स्पेस। अपनी प्रोफेशनल स्पेस किसी की वजह से मत छोड़ें, अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रेज़ करें, उनको हाईलाइट करें। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है इनफैक्ट उस सिस्टम में रहते हुए, जो सिस्टम हेल्प कर रहा हो उन लोगों को, लेकिन डू इट एंड बिलीव मी यू विल मेक योर मार्क। अभी तक तो आप मोटिवेट ही कर रही हैं और डरा रही हैं, तो कोई अच्छी बात भी है, यानी कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है जर्नलिज्म में होने से? मज़ा क्या आता है, फ़ायदा क्या होता है खातून को? जर्नलिज्म में होने से ख़वातीन को फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये कि जनरली हमारी जो ख़वातीन हैं उनको कम्युनिकेशन में बहुत इशू होता है, तो सिंस आपकी पब्लिक डीलिंग होती है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इन्हांस हो जाते हैं। दूसरा ये कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उन लोगों की आवाज़ बन सकते हैं जो अपनी आवाज़ खुद नहीं बन सकते। आप किसी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो उसके साथ आपको भी स्ट्रेंथ मिल रही यानी है एक ना, सेटिस्फेक्शन मिलती है एक कि हम कुछ कर रहे सेटिस्फेक्शन हैं। मिलती है। आप इश्यूज को, अब जैसे मैंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, मेरा तो एक बहुत छोटा एक हम्बल सा एक्सपीरियंस है। आप लोग सीनियर्स हैं, आप लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन है बहुत चीज़ों में, और समटाइम्स जब आप बहुत अच्छा करते जाते हैं तो आप लेजिस्लेशन तक चले जाते हैं, आप पॉलिसी मेकिंग में आपका पार्ट बन जाता है। जैसे अभी हुआ पाकिस्तान में, अगर आप देखें कि पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जो हुआ, उसके लिए मेल्स फीमेल्स सब जर्नलिस्ट ने आवाज़ उठाई और उन्होंने अपने राइट को सिक्योर किया, और उन लोगों के राइट्स को भी सिक्योर किया जो बोल नहीं सकते थे, उनकी सैलरीज नहीं मिल रही थी, बहुत कुछ नहीं हो रहा था। तो आप अपनी कम्युनिटी की वॉइस बन और सकते एक हैं, और अपनी बात कंट्री भी है, की मेरा वॉइस ख्याल बन है कि सकते हैं। ख़वातीन होंगी तो पाकिस्तान की आबादी का आधा तो ख़वातीन है, एग्जैक्टली तो उनकी आवाज़ भी तो बनना है ना आपने उनकी आवाज़ भी बनना है और उनके राइट्स के लिए भी बात करनी है। और वही बात है कि अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बनेंगी, आप जर्नलिज्म में आएंगी, तो ही आप अपने इश्यूज़ को बता सकेंगी ना। जो बंदा उस इशू से नहीं गुजर रहा उसको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है।